मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी को रोकने के लिए किस किस प्रकार के निम्न स्तरीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे माहौल को दुष्प्रचार में बदलने का काम हो रहा है, कैसे अफवाह फैला करके, यानी जो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। जनता के कार्य में जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हर एक को दिया जा रहा है, लेकिन चैलेंज केवल भारत के पास नहीं, दुनिया के पास एक चैलेंज है। तो दुनिया के उस चैलेंज को आज के दिन पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खाड़ी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति को मालूम है। तो उस चैलेंज को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम भी इस समय किसी अफवाह पे ध्यान देने की बजाय हम भी देश के अंदर देश की लीडरशिप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम भी उसका पालन करें, अफवाह में न पड़े। तो अगर रसोई गैस का सिलेंडर 25 दिन चलना है घर में, तो हम 7वें दिन लाइन लगाने के लिए क्यों खड़े हो जाए। अगर हमारी गाड़ी की टंकी पूरी है और ये गाड़ी की टंकी अगले 4 दिन चल सकती है, तो हम वहां से पेट्रोल निकाल करके और क्यों फिर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। हमें किसी अफवाह में नहीं, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी है। कोविड जैसी महामारी के दौरान मोदी जी ने अपनी परवाह नहीं की, सड़कों पर उतर करके वैक्सीन दिए, हर प्रकार की सुविधाएं दी। तो फिर जब देश की लीडरशिप फ्रंट फुट पर आकर के देश को संबल दे रहा है, तो हम विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। एकदम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से जो हमेशा समाज का और देश की अपूर्णीय क्षति करने पर उतारू होते हैं, इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा। क्योंकि जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, न युवाओं के लिए किया, न महिलाओं के लिए किया, न अन्नदाता किसानों के लिए किया, न श्रमिकों के लिए किया, न कामगारों के लिए किया, न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सुविधा दी, न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा दी, न अच्छे संस्थान खोले, किसी भी दिशा में प्रयास नहीं किया। और जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, तो अब वह स्वयं तो बेदखल हो चुके हैं, स्वयं तो विश्वास खो चुके हैं और दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके पूरे समाज को गुमराह करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा। क्योंकि संकट के समय, चुनौती के समय अफवाह फैला करके अव्यवस्था फैलाना भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है, और इस राष्ट्रद्रोह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और किसी भी राष्ट्रभक्त नागरिक को इस प्रकार के अफवाह को खंडन भी करना चाहिए और ऐसे लोगों की चुनौती का जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। कहना चाहिए वे गलत बात करते हो, कहां समस्या है, और अगर है, हम सामूहिक रूप से देश के साथ मिलकर के समस्या का मुकाबला करेंगे। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है।